यूपी में पहले चरण की 58 सीटों के लिए धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है मतदान। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में लोग कर रहे हैं मतदान। बागपत में मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। दिव्यांग महिला सुबह सुबह डालने पहुंची वोट। बागपत के छपरौली विधानसभा में ट्रैक्टर पर सवार होकर महिलाएं अपने बच्चों के साथ वोट देने के लिए पहुंची। कहा विकास चाहिए, जो विकास करेगा उसे ही वोट देंगे। आपका क्या विकास का है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद के राजनगर में वोट कास्ट किया। कहा बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। वो मुद्दा है जिस तरह की सुरक्षा दी गई है, वो मुद्दा है लोगों का विकास। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे संदीप सिंह ने परिवार के साथ डाला वोट। किया अतरौली सीट से जीत का वादा। और इस बार पूर्ण विश्वास है कि जो पिछली बार का लक्ष्य था, इसको हम रिकॉर्ड तोड़ जीतों से इस बार तोड़ करके एक और नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ गोवर्धन में डाला वोट। कहा हमारी सरकार ने जो किए हैं काम, उसके आधार पर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वोट करें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वोट करें। वोटिंग से पहले श्रीकांत शर्मा ने मंदिर में की पूजा अर्चना, मांगा जीत का आशीर्वाद। मेरठ के सरधना सीट से बीजेपी उम्मीदवार संदीप सोम ने वोटिंग से पहले घर पर अपनी पूजा अर्चना की। कहा हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते। एक तरफ सरदार समर्थक लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिन्ना समर्थक लड़ रहे हैं। आप इसी से आइडिया लगा लेंगे। तो अभी आप यूपी की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक कैराना से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने किया बीजेपी की जीत का दावा। और आप देख रहे हैं ना, इतनी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं। लोग आतुर हैं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास प्रकट करने के लिए और वोट देने के लिए। कैराना में बीजेपी उम्मीदवार की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन से टक्कर। नाहिद का प्रचार देख रही इकरा हसन ने कहा है कि विकास और रोजगार अहम मुद्दा है। अपनी मजबूत कैंपेनिंग की है। अब जनता के हाथ में बात आ गई है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि जनता हमारा साथ देगी। योगी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री और गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग ने डाला वोट। किया बड़ी जीत का दावा। ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा होने वाला है। पिछली बार अगर परसेंटेज में बात करें तो 56% वोट भाजपा को मिला था यहाँ, और अब की बार ये 65 भी पहुंच सकता है। पहले चरण के चुनाव में 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण के सियासी भाग्य का होगा फैसला। आगरा की खैरागढ़ में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने किया मतदान के बाद लोगों से की वोटिंग की अपील। मुझे प्रसन्नता है कि सबसे पहले मतदान मैंने किया, और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सब लोग घरों से निकलें, राष्ट्र के लिए मतदान करें और उत्तर प्रदेश को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और देश को मजबूती प्रदान करें। करहल से अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल दावा किया कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कितनी मजेदार बात है। हमेशा नारा लगता है कि काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। वहाँ रेलिवेंट नारा है कि काहे पड़े हो चक्कर में, करहल आ गई टक्कर में। गौतम बुद्ध नगर सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने कहा एसपी और आरएलडी का साथ आना कोई चुनौती नहीं है। ये सब चर्चाएं जो हमेशा से जिन्होंने सिर्फ इसी प्लंग पर पॉलिटिक्स की है, सपा बसपा कांग्रेस ने, जिनका आधार और विश्वसनीयता अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है, वही ये सब बातें करते हैं। यूपी की गौतम बुद्ध नगर सीट से पंकज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस की उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक ने फ्लैट बायर्स की समस्या दूर करने और रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिलाया।
बीएसपी नेता और मायावती के भाई आनंद कुमार अपने पूरे परिवार के साथ नोएडा में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। कहा 10 मार्च को बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। चुनाव में तो चुनाव इस बार बदलाव के लिए ही हो रहा है और बदलाव होगा, निश्चित ही बदलाव होगा, सरकार बनाएंगे। गाजियाबाद में एक बूथ पर मतदान करने पहुंची चलने में असमर्थ बुजुर्ग महिला, दूसरों से की वोट करने की अपील। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी सहायता करें, मतलब हम उसी वोट देंगे। नोएडा के सेक्टर 62 में रसूलपुर के एक पोलिंग सेंटर पर महिलाएं वोट करने के लिए पहुंची। सुरक्षा और बदलाव है महिलाओं का मुद्दा। महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और गुंडागर्दी और रेप और ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पूरे देश का विकास होना चाहिए। बागपत की बड़ौत विधानसभा के पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह दिखी महिलाओं की भारी संख्या। सभी ने गिनाए अपने अपने मुद्दे। सेमेंट है भैया डालने का छोटा बेबी है, उसको चला के आए, लेकिन फिर भी ये है कि नहीं वोट डालनी है। वही है कि किसान इतने परेशान हुए, किसी ने सुना हिंदी सालों साल वहाँ बीत गया, बस यही होते हैं। जब हम अपनी वोट को इतनी कीमती एक को भी मान रहे तो अच्छा करा। 9 बच्चों को वैकेंसी नहीं निकल रही है, नहीं सबसे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, पढ़े लिखे भी। एक एग्जाम हो जाता है, एक रह जाता है। गाजियाबाद के पास हापुड़ में पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए पहुंच रही हैं लोग। महिलाओं का कहना है कि बच्चों को रोजगार मिले, विकास हो और महंगाई कम हो, इसे ध्यान में रखकर कर रहे हैं वोट। परेशान है हम, हमारे आदमियों के काम हिले नहीं चल रहे बिल्कुल भी। बस तो भैया यही है, काम धंधे लग जाए, बच्चों के परेशानी है सबसे ज्यादा। मुरादनगर विधानसभा सीट पर मतदान के लिए बुजुर्गों में दिखा गजब का उत्साह। सुबह सुबह डालने के लिए पहुंचे वोट। शामली के दिल्ली रोड पर मदरसा इमदादिया ईदगाह पर बने पोलिंग बूथ पर वोटिंग। विकास और कानून व्यवस्था को लेकर लोग कर रहे हैं अपना वोट। यूपी के 11 जिलों में शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 2 करोड़ 28 लाख मतदाता करेंगे 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। वोटर आईडी ना होने पर भी आप डाल सकते हैं वोट। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के इस्तेमाल की इजाजत है। गाजियाबाद में पहली बार वोट कर रहे युवाओं में दिखा वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह। महिला सुरक्षा को बताई पहली प्राथमिकता। इस बार जो हम वोट दे रहे हैं तो एक्चुअली में वो हो काम एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। इस बार काम पे ही वोट किया, हर बार काम पे करेंगे, जैसा रिजल्ट होगा। जयंत चौधरी अपनी रैली की वजह से आज नहीं डालेंगे वोट। मथुरा में है जयंत का वोट। बीजेपी ने कहा जयंत ने हार मानी। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का ये कहना कि उनके लिए वोट करना जरूरी नहीं है, प्रचार जरूरी है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में जयंत चौधरी का वोट न डालना कई सारे सवाल खड़े करता है। मांड विधानसभा के गांव नगला सपेरा में सपेरा जाति के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। सपेरा जाति को आरक्षण न मिलने से नाराज हैं लोग। अधिकार हमारा वोट डालने का है तो हमको अधिकार जैसा कुछ लाभ फायदा होना चाहिए तो करते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं। सीएम योगी ने पीएम के साथ तस्वीर ट्वीट कर लिखा, पीड़ितों शोषितों का कष्ट मिटाने डटे हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने बुलंदशहर के मतदान केंद्र पर किया मतदान। कहा हर तरफ बीजेपी की है हवा। तो अब की बार उससे प्लस करेंगे, माइनस में नहीं है और निश्चित ही जीत सुनिश्चित है। जिस तरीके का युवाओं का उत्साह है, महिलाओं का रक्षा सुरक्षा प्रदेश की सरकार ने दी है। पश्चिमी यूपी की बाकी सीटों के लिए प्रचार में उतरेंगे सीएम योगी। आज सहारनपुर, बिजनौर और संभल में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी में धुआंधार प्रचार। सीतापुर, हरदोई में 3 जनसभाएं करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आज 2 रैलियां। शाहजहांपुर में जनता से होंगे मुखातिब। रामपुर और मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी चुनाव प्रचार। घर घर जाकर मांगेंगी पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की आज साझी जनसभा।
दोपहर 12:30 बजे बिजनौर के नुमाइश मैदान में जनता को करेंगे संबोधित। गोरखपुर शहर से एसपी उम्मीदवार सुभावती शुक्ला आज सुबह नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। सीएम योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में है सुभावती। यूपी में ओम प्रकाश राजभर कल भरेंगे पर्चा। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से लड़ रही है विधानसभा का चुनाव। पीएम मोदी का आज यूपी, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव प्रचार। 12:15 बजे यूपी के सहारनपुर और दोपहर 1:45 बजे उत्तराखंड के श्रीनगर में फिजिकल रैली करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मिशन उत्तराखंड। आज 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब में 3 जनसभाएं। 14 फरवरी को जालंधर, 16 फरवरी को पठानकोट और 17 फरवरी को फाजिलका में फिजिकल रैली करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।